हमने कुछ सीखा है पिछले दिनों में कि बुज़दिल नहीं आसमान की बादशाही में दाखिल होते और खुदा बहादुरों को, खुदा वॉरियर्स को उठा रहे हैं और हमें वो वॉरियर्स बनना है। हम वो हैं एक्चुअली। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करवाई गई, कितनी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप है। आई बिलीव सो कि ये सेशन आपको बरकत देने वाला है। आप प्रीवियस सेशन को सुन सकेंगे और आई वुड अप्रिशिएट कि आप इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब चैनल पर बाद में सुन सकेंगे। I'm recording this for the YouTube channel as well, और YouTube पर तो ये बाद में लेटर ऑन ऐड होगी, लेकिन Facebook पर ये पड़ी रहेगी फॉर द कमिंग जनरेशन। शालोम शालोम। बहुत सारी मिथ्स हैं जो चर्च में पाई जा रही हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं जो आदमी मार्फत की वजह से सारी बातें जन्म लेती हैं, और फिर जब एक्सपीरियंस नहीं होता, मैं पहले भी बता रहा था कि जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर आप उस एक्सपीरियंस ना होने की वजह से टीचिंग्स भी वैसी देनी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी चर्च में मैंने बेशुमार टीचिंग्स सुना है वारफेयर के ताल्लुक से, और वो डिस्टर्बिंग हैं और वो कलाम से हट कर हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स को वारफेयर पर सुनना शुरू करें, यूट्यूब पर जो मटेरियल पड़ा है, तो मैं भी आपको लगे कि वो डिफरेंट हैं चीजें जो सुनने में आती। एक्चुअली कलाम की सच्चाइयाँ हिडन रखी गई चर्च से, और होना नहीं चाहिए था ऐसा। लेकिन ये फेसबुक पर आने का मकसद भी यही है कि वो लोग जो डिफरेंट चर्चिस से हैं और वो मेरा चर्च फेलोशिप ज्वाइन नहीं कर सकते फॉर सम रीजंस, डिस्टेंस की वजह से, या फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फैमिली नहीं आना चाहती यहाँ, लेकिन वो ग्रो करना चाहते हैं। वो डिफरेंट एटमोसफेयर एनवायरनमेंट में खुदा उन्हें तैयार कर, तो जिस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है कि आई शुड नाउ टीच, जो मेरी कॉल है उसके मुताबिक मैं आगे बढ़ सकूं। तो लास्ट ट्यूसडे जो हमने सीखा था उसकी तरफ तो अब मैं नहीं जा सकूंगा, वो लेक्चर आप रिवाइज कर लें, यूट्यूब पर पढ़े हैं कि जंग तो खुदा ही की है, पर थ्रू हमारे ही बॉडीज से है, हमारे ही वेसल्स यूज करता था खुदा ने। मैंने टीच किया था कि जब मुकर्रब फरिश्ते ने चढ़ने की कोशिश की, अपना तख्त ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, तो खुदा ने अपनी सीट से नहीं उठा, वो बॉदर ही नहीं हुआ, ही वॉज नॉट बॉदर्ड। एंड क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, खुदा इक्वेशन में नहीं उतरता, पूरा नहीं उतरता ना, वो मुनसिफ नहीं रहता, फिर वो जस्टिस नहीं है, फिर जस्ट गॉड नहीं है। इस वजह से एंजल्स को कह दिया गया कि चलो जी ना थले सुटो, थले सुट देता। और आप जमीन पर जब सारी शरारत पैदा करते हैं वो, तो फिर खुदा मुझे और आपको देख रहा, और हमने इब्रानी खत से और हमने डिफरेंट हवालों से उनको हमने जाकर सीख लिया कि एक्सपेक्टेशंस हैं खुदा को, यीशु मसीह को, पाकरू को हमसे अब, कि हम किंगडम को, एडम ने जो लूज किया डोमिनियन इस अर्थ का, उस डोमिनियन को रेस्टोर करके एंजॉय करें और फिर उसे मैनिफेस्ट करें और प्रिवेल करें। जैसे मखलूकात कमाल आरजू से बेटों की, खुदा के बेटों की राह आप देखती हैं कि वो मैनिफेस्ट करें। दिस इज द रीजन कि मुझे और आपको ऑथराइज किया गया था, हमें एलची बना दिया गया, और एलची एम्बेसिडर की टीचिंग बड़ी डेप्थ में मैंने किसी लेक्चर में दी थी कि एक आम शहरी होता है, बट एम्बेसिडर एम्बेसिडर होता है, वो पूरी नेशन होता है, वो रिप्रेजेंटेशन होता है खुदा की। यानी अगर आप एम्बेसिडर हैं क्राइस्ट के, तो फिर किंगडम ऑफ डार्कनेस को पता है कि आप कौन है। शायद आपको उतना नहीं पता, उनको आपका पता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं आज। अब उस स्क्रिप्चर में आ जाएं जहां बहुत ज्यादा उठाकर पढ़ाया जाता है, इफ्सियों के खत के अंदर जो 6ठे बाब में है, और जब आप वहां पर पढ़ते हैं तो आपको वो स्क्रिप्चर क्या टीच करता है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपके साथ शेयर किया जाए। इफ्सियों के खत में उसके 6ठे बाब में आई बिलीव सो कि उसे 10वीं आयत से लोग एड्रेस करना शुरू करते हैं। पढ़ना तो कॉन्टेक्स्ट में ही चाहिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम मेरी कोशिश है कि टाइम भी बचे और मैं मिनिस्टर कर सकूं। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, इतने हिस्से पर तवज्जो नहीं, इतने हिस्से पर तवज्जो नहीं। वारफेयर को पकड़ लेना और वारफेयर को शुरू कर देना, इस पर बड़ी तवज्जो है।
शायद सुनाते भी होंगे, लेकिन इस हिस्से के बगैर ये स्क्रिप्चर कंप्लीट नहीं। खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में, कुदरत भी और फिर उसकी कुदरत के अंदर एक जोर है। इफ यू कैन रीड दिस स्क्रिप्चर इन इंग्लिश, please wait for me, bear with me. I'm sorry. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. In the power of his might, ये नहीं लिखा गया कि in the might of the Lord या in his might, in the power of his might. जीसस, उसकी माइट, उसकी स्ट्रेंथ, फोर्स, एबिलिटी को शो करती है। और पावर के लिए जो वर्ड यूज किया यहां पर पॉल ने, वो था कराटोस, और इसका मतलब है स्ट्रेंथ, इसका मतलब है फोर्स, इसका मतलब है डोमिनियन। डोमिनियन। और आगे पुट ऑन द होल आर्मर, इसको स्टडी कीजिएगा अच्छे तरीके से, ऑफ गॉड दैट ye may be able to stand against the wiles of the enemy, the devil। किंग जेम्स वर्जन में डेवल है, और डेवल के लिए डियाबोलोस वर्ड है, डायबोलिक जहां से वर्ड निकल आता है इंग्लिश का। हाँ, वाइल्स, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप स्क्रिप्चर में ही रहें तो आपको पता चल रहा है यहां पर कि सेटन के, इब्लीस के मंसूबे हैं, वो बनाएगा, ये उसकी असाइनमेंट है। इस जमीन पर रहते हुए फ्लैशली रैम के अंदर जीसस क्राइस्ट भी एग्जेम्प्टेड नहीं थे, अपोस्टल्स भी एग्जेम्प्टेड नहीं थे, प्रॉफिट्स भी एग्जेम्प्टेड नहीं थे, सेंट्स जितने। दरअसल सेंट्स वो हुए ही इसलिए हैं क्योंकि वो इनमें से निकले, गुजरे, और फिर वो ओवरकमर्स के तौर पर निकले, इसलिए उन्हें फेथ फाउंडर्स के नाम दे दिया गया, यानी इब्रानियों खत 11वें बाब। आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम रहता ही इस जमीन पर तब है जब आप फेथ में मूव करते हैं। मैं मरने के बाद की बात नहीं करता, जीते जी भी आपका नाम तब ही रहेगा, वरना आपका नाम सेटन मिटा देना चाहता, आपको कोई याद ही ना कर सके। जीते जी भी आपको वॉइसलेस कर देना चाहता, आपको वैल्यूलेस कर देना चाहता। उसकी वाइल्स बड़ी हैं, उसकी बहुत ज्यादा वाइल्स हैं, जो क्या करें, मेरा दिल करता कभी कभी मैं कि पर फेसबुक पर नहीं, यूट्यूब पर ही मैं इतना डिटेल बात कर सकूंगा, वो भी बड़ा सेपरेट बैठकर। टाइम की किल्लत जो बीच में आ जाती है, आड़े आ जाती है, दिल नहीं करता कि फेसबुक पर इतना ज्यादा लोगों को बाउंड रखा जाए, लेकिन यूट्यूब बेस्ट होगा। मैं इस पर डिटेल से कभी सब बुक्स लिखी जा सकती हैं, पीपल ऑफ गॉड। खुदा का शुक्र हो मेरे सन्स एंड डॉटर्स पर ये ग्रेस आ रही है कि दे द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड उन्हें स्पिरिट रैम में अब मिनिस्टर करवा रहे हैं, और दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन सी व्हाट द डिसाइपल्स कुड सी। एक्चुअली स्क्रिप्चर में लिखा क्या हुआ है, और एंड टाइम्स में खुदा हर एक को ये टीच करना चाहता है। बट हु कैन टीच, जो इन एक्सपीरियंसेस को में से गुजर चुका है और जो इनको देख चुका हुआ है। पॉल को ये नजर आ रहा था, और पॉल को लिखवाया गया कि अब करना जो है उस वो खुदावंद में मजबूत होने के बगैर और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत होने के बगैर नहीं हो सकना, ये आगे जो कुछ लिखा हुआ। खुदा के सब हथियार बांध लो, हथियारों पे बाद में कोई लेक्चर दे देंगे। तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, कायम रहना असाइनमेंट है, सस्टेन करना, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों यानी प्रिंसिपलिटीज, और इख्तियार वालों यानी अथॉरिटीज, और दुनिया की तरीके के हाकमों यानी पावर्स के साथ, और शरारत की रूहानी फौजों, और ये हैं वो रूलर्स जो है डार्कनेस के, स्पिरिचुअल विकेडनेस जो क्रिएट करते हैं, उनका जिक्र आ गया, जो आसमानी मुकामों में हैं। यहां कंफ्यूजन आ गई, यहां कंफ्यूजन आ गई। इस स्क्रिप्चर को इधर तक बाउंड कर दिया जाता है कि ये आसमानी मुकामों में, इसलिए ये जमीन पर इनका कोई काम नहीं है।
हाँ, मैं भी टीच कर चुका हूं कि अर्थ बाउंड डीमंस हैं, हेवन बाउंड डीमंस हैं, लेकिन आसमानी मुकामों पर होने का हरगिज मतलब नहीं है कि वो जमीन पर ऑपरेट नहीं कर रहे। उनकी किंगडम ऑपरेट ही जमीन के अगेंस्ट कर रही है। जस्ट कंसीडर दिस। हेवन में उनका हेड ऑफिस तो हो, लेकिन उनकी किंगडम जमीन पर, और बल्कि अंडरग्राउंड भी जमीन के वो ऑपरेट कर रही है। सो टीचर्स जो हैं, वो प्रीचर जो हैं, वो ये टीच कर देते हैं कि जनाब आसमानी मुकामा च ने तुसी अपना जमीन ते काम करते रहो, इन्हां नूं मत छेड़ो, इन्हां नूं छूण दी जरूरत कोई नहीं, इन्हां दे खिलाफ दुआ करने की जरूरत कोई नहीं, और अलाइनमेंट करने की जरूरत कोई नहीं, कलीसिया नूं वारफेयर च उतरन की जरूरत कोई नहीं। चले आगे जाता हूं मैं। और बुरे दिनों का भी अगली वर्ष में जिक्र आ गया। काम भी करने हैं, बुरे दिन भी आ सकते हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं है, इनको मैं खोलूं कैसे कैसे हथियार हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो सिखाना चाहता हूं। सिर्फ स्ट्रेटजीज ना उनकी जाने, बल्कि उनकी टेरिटरी का भी इल्म होना हमें बड़ा जरूरी है। स्ट्रेटजीज जान जाएंगे, टेरिटरीज नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। टेरिटरीज को भी स्टडी करना हमने सीखना है। पॉल यहां टेरिटोरियल स्ट्रेटजीज के साथ टेरिटोरियल डेफिनेशंस भी बता रहे हैं। खुदा का शुक्र हो कि खुदावंद ने मुझे तजर्बात दिए हैं। उन तजर्बात में आई कुड विजिट डिफरेंट टेरिटरीज, आई कुड सी देम। पता नहीं यहां मुनासिब है कि नहीं है, कुछ बातें सिर्फ डिसाइपल्स तक और सन्स एंड डॉटर्स तक ही मुनासिब रह जाती हैं। टेरिटरीज को अंडरस्टैंड करना सबसे ऊपर है। मैं पिछले दिनों बता रहा था, प्रोफेसी यिर्मयाह ने दी 70 साल की सीरी के बाद आजादी आ जाएगी, बाइबल की सीरी खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं हुई तो दानियल ने क्या किया, किताबें खोलकर हिसाब लगाया कि 70 ईयर्स तो पूरे हो गए, अब हम डिलीवर क्यों नहीं हुए। प्रोफेसी हाईजैक की हुई थी सेटन ने, प्रोफेसी डिले में डाल दी, खुदा का कलाम डिले में डाल दिया हुआ, क्वारंटीन कर दिया, साइड पे लगा दिया। डैनियल फास्टिंग में चला जाता है, वारफेयर शुरू हो जाती है, आपको पता स्टोरी का। फारस दमोकल अंगेज हो जाते, क्यों? मादी फारसी जो है उस एरिया के, आपको पता है कि इसराइल के अगेंस्ट आज भी वही रीजन है। अब आप देखते हैं सिर्फ अर्थली चीजों को कि उस रीजन के नीचे कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं, नहीं, उस रीजन के ऊपर कौन कौन ऑपरेट कर रहा है, वही उन लोगों के दिमागों को कंट्रोल करता है। तब भी इसराइल की आजादी के अगेंस्ट पर्शियन जो प्रिंसिपलिटी थी वो इन्वॉल्व हो गई थी, और आज भी पर्शियन ही यूज होते हैं, प्रिंसिपलिटी यूज होती है। टेरिटरी की बात कर रहा हूं, टेरिटरीज के ऊपर स्पिरिचुअल मैपिंग में अथॉरिटीज हैं, जो जो पावर्स हैं, वो अपनी अपनी सीट्स पर बैठकर जैसे काम करते हैं, वो आज भी लोगों को वैसे ही कंट्रोल करके मैनिपुलेट करके यूज कर रहे हैं। मिसाल देता हूं, आप चर्च प्लांट करने का सोच रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल मैपिंग आनी चाहिए उसकी। आप कहीं पर इवेंजलिज्म की मीटिंग शुरू करना चाह रहे हैं, आप स्पिरिचुअल मैपिंग करें उसकी। बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे चर्चेज ऐसे एरियाज में लॉन्च होकर मर चुके हैं, फिजिकली मैं उनकी डेथ की बात बोल रहा हूं, चर्चेज भी बर्बाद हो चुके हैं। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि दूसरे भी उस क्वेश्चन को समझ सकें। आई कैन सी अ क्वेश्चन इज देयर। You please wait for the power supply के वो वापस स्टोर की जाए, और उसके बाद आई थिंक सो मेरा चेहरा तो आपको विजिबल है ही, नो प्रॉब्लम विद द बैकग्राउंड। सो मैं टेरिटरीज पर आज फोकस कर रहा हूं। यू नीड टू डिफाइन एंड डिसर्न द टेरिटरीज। स्ट्रेटजीज तो सारे नहीं पता कि जनाब यह वाली स्ट्रेटजी होंगी है, वाली होंगी है, वाली होंगी है, इधरों कर लेगा उधरों कर देगा। टेरिटरीज क्या है उनकी, वो भी समझे। यहां पर स्क्रिप्चर हाई प्लेसेस को डील कर रहा है, अगर आप पढ़ें तो आसमानी मुकामों को डील कर रहा है, हाई प्लेसेस लिखा हुआ वहां पर। और जब हाई प्लेसेस की बात आती है तो फिर हाई प्लेसेस में ही वारफेयर कर सकते हैं आप।
ध्यान से सुनिएगा, रैम के अंदर, स्पिरिचुअल रैम के अंदर कोई बाउंड्री लाइन नहीं है जो इनविजिबल बाउंड्री लाइन कोई हो, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ, आप में से कोई कह सकता है कि जनाब दूजा समान जिक्र है, तीसरा समान जिक्र है, पहला समान जिक्र है। मैं रैम की बात कर रहा हूं, आलम की बात कर रहा हूं, मैं आसमानों की बात नहीं कर रहा। सारा कुछ ही एक रूहानी आलम है, एक ही, हमारी जमीन भी उसी रूहानी आलम में ही, हम भी रूहें हैं और उसी रूहानी आलम में यहाँ पर डीमंस भी काम करें, यहाँ पर एंजल्स खुदा के भी काम कर। सो टेरिटरीज को समझने की कोशिश करें, टेरिटरी कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ मेरा और आपका राइट है और एक्सेस है हमारे पास। सुने ध्यान से, अब इस हाई प्लेस को टच करने के लिए, इस हाई प्लेस पर वारफेयर एंगेज करने के लिए आपको भी अपनी स्पिरिट को एलिवेट करना पड़ेगा, आपको भी स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, कादा पर होना पड़ेगा, या आपको ईगल्स विंग चाहिए, ईगल्स आई चाहिए डेप्थ में देखने के लिए। आपको 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 भी, बल्कि मैं नहीं कहूंगा कि आपको भी, मैं कहूंगा कि आपको उनसे ज्यादा स्ट्रेटेजाइज होने की जरूरत है। वो तो है ही है, लेकिन उनसे ज्यादा स्ट्रेटेजाइज होने की जरूरत है। कल मैं हल्का सा जिक्र कर रहा था जूम मीटिंग में जो हमारी फेलोशिप होती है, यू नो अबाउट दैट स्क्रिप्चर जहां पर इफ्सियों के खाते में चौथे बाब में, मेरे साथ निकाल लीजिए अगर आपको पढ़ने की तौफीक हो तो उसको पढ़ें। चौथे बाब में गलबन 9वीं 10वीं आयत होगी, 9वीं आयत से, बल्कि पहले 8वीं आयत को पढ़ देता हूं ताकि आपको पता चले कि कहां से बात शुरू होगी। इसी बात से वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। कहां? आलम बाला पर, हाई ऊपर गया है वो और कैदी रहूंगा। लेकिन इस चढ़ने से पहले भी कुछ होता है, आपकी हाइट पकड़ने से पहले भी आपको एक फेज में से गुजरना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप सुन रहे हैं मुझे, यू कैन शेयर विद अदर्स, हेल्प कीजिए दूसरों की। 9वीं आयत बताती है उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता कि सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। डिसेंड भी आपकी लाइफ का एक फेज हो सकता है वारफेयर में। इट्स ए वारफेयर गोइंग ऑन। ये इफ्सियों के नाम पॉल का खत है और ये गालबन रोम में जब पॉल कैद थे तो वहां पर से उन्होंने ये लिखा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चौथे बाब की 8वीं 9वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। बहन स्लोमी, डिसेंड, असेंड से पहले आपकी लाइफ में डिसेंड का आना भी है, मुमकिन है, बल्कि जरूरी है, नॉट मुमकिन ओनली। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ये बात कर रहा था, मैंने कहा मैंने ये बात सीखी है पिछले दिनों वारफेयर में से मैं जब मैं गुजरा। सो सम ऑफ यू जस्ट वांट टू जंप के ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਜਾਓ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰੋ ਤੇ जो यूनारफ ਨੂੰ नजर आया या किसी और दूसरे ਨੂੰ नजर आया वो ਤੁਹਾਨੂੰ भी विजिट अच्छा है, बट वो तो रिटर्न में भी आपके पास है। क्या आपने ऐसी चीजों की भी ख्वाहिश की है जो रिटर्न में अभी नहीं है? क्या आपने मिस्ट्रीज के लिए दुआ की कि कभी वो डिमिस्टिफाई हों और वो आपको खुले? मुझे याद है एक दफा मैं टंग्स में प्रेयर कर रहा था तो सडनली मेरी स्पिरिट जो है वो हेवन में पहुंचाई गई और मैं एक रूम में, एक बहुत बड़े चैम्बर में पहुंचाया गया और वो हर तरफ से रेडिएंट गोल्डन लाइट उसके चैम्बर के अंदर नजर आ रही थी मुझे। और मैंने वहां पर शेल्व्स और रैक्स देखे और उन रैक्स और शेल्व्स में आपको जब स्टूडेंट्स को जब वो उनकी होती है ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है तो उनको एक डिग्री पकड़ाई जाती है, उसके ऊपर रिबन होता है। इस तरह से गोल्डन ही स्क्रोल्स थे, गोल्डन ही उनके ऊपर रिबन्स थे और वो स्क्रोल्स सारे पड़े हुए थे ऑर्डर के साथ। एंड देयर वाज अ वॉइस, मेरे पीछे एंजल था और मुझे वो कहते हैं कि दिस रूम, ये रूम उन लोगों के लिए है सिर्फ जो टंग्स में प्रेयर करते हैं। इस रूम तक रसाई सिर्फ उनको है जो टंग्स में बोलते हैं, मिस्ट्रीज, वो भेद की बातें करते हैं और यहां एक्सेस होती हैं उनको और उन्हीं के साथ भेद शेयर किए जा सकते हैं जो भेद की बातें करते हैं खुदा की रूह की हिदायत से। और
मुझे याद है जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं बंद था कमरे में। शादी से पहले मेरे दिन रखे गए तो मैं बंद हो गया कमरे में। मैंने कहा मैं खुदावंद के साथ वक्त गुजारूं। अभी मैं अपना 7 दिन के लिए मैं बंद हुआ था और अभी मैं अपना मैट्रेस सीधा कर गद्दा गुद्दा रोल था तो उसको खोल रहा था। छोटा लैपटॉप था मेरा, डिवाइसेस वगैरह अपनी रख रहा था ताकि मैं उन म्यूजिक को यूज कर सकूं। बाइबल रख रहा, नोटबुक अपने तकिए के पास रखता था मैं। ऐसा सडनली अभी मैं सेटल नहीं हुआ कमरा, मैंने अंदर से लॉक कर लिया हुआ था। मैं एक कमरे में सेपरेट हो गया था। व्हाट हैपेंड, ऐसा सडनली कि मेरे कमरे में कोई प्रेजेंस है। मैंने अपनी आंखों पर उठाई तो मैंने एंजल को मैंने अपने सामने हवा में देखा, जहां गद्दे की पैनों की साइड पे, चारपाई नहीं थी, फर्श पे गद्दा। एक एंजल हवा में था और उसके सीधे हाथ में एक स्क्रोल था और उसने वो स्क्रोल मेरी तरफ फेंका ऐसे, और मैं देख रहा हूं उसे। वो स्क्रोल उसे अपने सीधे हाथ से फेंका और वो मेरे भी सीधे हाथ पर ही आकर गिरा इस तरफ। एंड आई लिफ्टेड दैट स्क्रोल, मैंने उस रिबन को खोला। और जब मैंने उस रिबन को खोला तो जो कुछ लिखा था वो मैं 7 दिन खुदावन से पूछता रहा, लेकिन तब मुझे समझ नहीं आई वो क्या था। बट गॉड एक्चुअली, मैंने ओबीडियंस की थी खुदा की, और मुझे खुदावन ने मिस्ट्रीज कैच करने वाला रिवार्ड दिया कि अब मैं इस काबिल हूं कि मैं मिस्ट्रीज जो खुदा की हैं उनको डीमिस्टिफाई कर सकूं, उनको सीख सकूं खुदा से, उनको सुन सकूं खुदा से। पीपल ऑफ गॉड, ट्राई टू लर्न दिस। मुझसे इस बात को सीखने की कोशिश करें। आर यू लिसनिंग? क्या आपको समझ आ रही है? क्या आपको समझ आई अभी तक? बहुत कुछ ऐसा है जो अभी लिखा नहीं गया हुआ और उसे लिखा जाना जरूरी था। मेरी वीडियो स्टक हो रही है गालबन, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से यहाँ टावर्स के सिग्नल्स भी कम हो जाते हैं। क्या डिस्टॉर्शन के बगैर वीडियो आपको जा रही है? कमेंट कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि चलें टंग्स में प्रेयर करना शुरू किया करें, आपको मिस्ट्रीज मिलेंगी। एक और रूम भी था, उसमें भी मुझे एंजल लेकर गए और वो सारा का सारा सिल्वर ही का था। उसमें से सिल्वर रेडिएंट लाइट्स निकल रही थी, रेज निकल रही थी। उसमें भी था बहुत कुछ, लेकिन वहां पर उन लोगों की एक्सेस थी जो सिर्फ दुआ करते हैं, यानी टंग्स नहीं बोलते। ये ना सोचें कि जो टंग्स नहीं बोलते उनकी हम तक रसाई नहीं। खुदा आप सबों को ही प्यार करते हैं, खुदा के पास सबों के लिए। बट मिस्ट्रीज कैरियर्स बनना, कस्टोडियंस बनना, सीवर्स बनना, ये टंग्स वालों के पास है। टंग्स जो बोलते हैं, माय गुडनेस, यू विल नेवर एवर लिसन एनी रेवलेशन फ्रॉम अ मैन हु इज नॉट स्पीकिंग इन टंग्स। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किसी रेवलेशन नहीं उनको खुल सकते। दे कैन बी गुड टीचर्स, दे कैन बी गुड स्कॉलर्स, दे कैन बी गुड एक्सपोजिटरी स्टूडेंट्स, वो एग्जेजेटिकल टीचर्स हो सकते हैं, वो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द रेवलेशन दे आर अनएबल टू एक्सेस दैट रूम। यू विल नेवर लिसन फ्रॉम देम। मुझे कमेंट में बताएं मेरी वीडियो में डिस्टॉर्शन तो नहीं है। मैं वापस आ रहा हूं, इस डिसेंड और असेंड के रेवलेशन को सीखने की कोशिश करें। हाँ, आपकी लाइफ में जब ऐसा फेज आए, जब आपको लगे कि अब आप लो हैं, अब आप लो हैं, लो मीन आप किसी ऐसे फेज में से गुजर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि ये फेज पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी पर आया। और क्यों, मैं पहले भी टीच कर चुका हूं कि जीसस अगर ग्रेव में नहीं जाते तो वो मौत के फाते नहीं होते। दाऊद अगर मौत की वादी से नहीं निकलता तो वो ज़बूर 23 नहीं लिखता। आपकी लाइफ का रेवलेशन डिसेंड हुए बगैर नहीं पूरा होना। द प्रपोर्शनेट यू डिसेंड, द अमाउंट यू डिसेंड, जितना आप नीचे उतरने के काबिल हैं स्पिरिट में। यू नो, जीसस क्राइस्ट ने सिर्फ हेवन ही टीच नहीं किया, जीसस क्राइस्ट ने यह भी टीच किया कि यहाँ इन्हें वहां फेंक दो, जहां उधर फेंकना है इनको जहां पर दांतों का पीसना, रोना, जहां पर जिस्म का कीड़ा नहीं मरता। ही वॉज प्रीचिंग अबाउट द हेल एज वेल।
और वो ना सिर्फ टीच प्रीच कर रहा बल्कि अपनी रसाई जीसस क्राइस्ट ने दिखाई कि वो नीचे उतरा भी, और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। मैं इधर रुक जाऊंगा, इससे आगे शेयर नहीं करूंगा। मुझे बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का कि क्या डिस्टॉर्शन है या नहीं है। अगर डिस्टॉर्शन नहीं है, वीडियो ठीक चल रही है तो थैंक यू। ठीक है, मुझे कुछ के आंसर्स आ गए हैं, थैंक यू। पीपल ऑफ गॉड, आर यू रेडी कि आप अंडरवर्ल्ड में भी खुदा आपको लेकर जाए और आपको टेरिटरीज टीच करना शुरू करे। अंडरवर्ल्ड भी टेरिटरीज हैं। मैं यसाया में से 27वां बाब पढ़े जाकर, 30वां बाब पढ़े, वहां पर आपको मैरीन स्पिरिट्स के चैप्टर्स मिल जाएंगे, मैरीन स्पिरिट्स के बारे में। जॉब को पढ़े, अयूब को, आपको मैरीन स्पिरिट्स और टेरिटरीज को भी आपको टीच करने को मिलेगा, वहां से स्टडी करने को मिलेगा। क्या आप इतने इतना अपने आप को ओपन कर रहे हैं स्पिरिट में कि आप ये तो करना शुरू कर देते हैं फटाफट, लेकिन आपको टेरिटरीज की स्टडी है अभी। इस स्टडी के बगैर स्ट्रेटजीज नहीं बनाई जा सकती। किस आर्मी को आपने देखा है कि वो नक्शे के बगैर स्ट्रेटजी बना रहे हैं? आपने कभी कोई मूवी देखी है, वार रूम मूवी देखें तो उसमें एक शुरू का सीन ही आर्मी के ऑफिसर्स का है, जहां पर क्रिश्चियन मूवी है वार रूम, तो आर्मी के ऑफिसर्स का है, तो वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं पर वो नक्शा रख के करते हैं, बल्कि नक्शा नहीं, उसको वो 3D मॉडल बना लेते हैं। और 3D मॉडल बनाकर वो, इवन जब यहां पर एक कार्रवाई की गई, मैं नाम नहीं लूंगा, नेवी सील आई थी पाकिस्तान में, आपको पता है एबटाबाद में एक ऑपरेशन किया उन्होंने, और उन्होंने उसकी प्रेपरेशन दिखाई कि उन्होंने तो वो आर्टिफिशियल माउंटेन्स बनाकर, आर्टिफिशियल उस घर का 3D मॉडल बनाकर उन्होंने बैकएंड पर पहले उसकी प्रेपरेशन की, टेरिटरी को स्टडी किया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि मुझे इस पर लेक्चर्स रिकॉर्ड करने चाहिए और टेरिटरी को डिफाइन करना शुरू करना चाहिए। सारा तो नहीं इधर बोल सकूंगा, टेरिटरीज को डिफाइन करना शुरू करना पड़ेगा, यूट्यूब पर लेक्चर्स रखने पड़ेंगे ताकि आप इक्विप हो सके। स्ट्रेटजीज बनती हैं टेरिटरीज को स्टडी करके। गंज लाहौर ही तुसी आओ तो लाहौर दे 12 दरवाजा जिक्र तो हिस्ट्री च तुहानू मिलेंगे, कुछ तो जे भी है। तो ये क्यों बनाएंगे, दरवाजे क्यों बनाएंगे? क्योंकि दीवार है ना, दरवाजा है ना विच। शहर को कैसे आप यरू को स्टडी करें, एक स्ट्रेटजी टेरिटरी के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। टेरिटरी देखें कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो एनिमी का, और उसमें स्ट्रेटजी के बगैर नहीं आप दाखिल हो सकते। सो किसी भी टेरिटरी को, चाहे वो ऊपर की है, चाहे वो अर्थ की है, चाहे वो नीचे की है, अंडरवर्ल्ड की है, चाहे वो मैरीन वर्ल्ड की है, आपको टेरिटरी स्टडी करनी पड़ेगी। मुकाशफा की किताब आप चले जाएं, वहां पर आपको ये मिलेगी, कसबी मिलेगी जो पानियों पर बैठती है, ये उसकी टेरिटरी का जिक्र है वाजिया। फिर वो विल्डरनेस को एक्सेस करती है, बियाबान को का जिक्र है। अगर आप बाइबल को ऐसे पढ़ना शुरू करें तो आपको टेरिटरीज का भी नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा, कौन सी डीमन कहां से ऑपरेट करती है, कहां पर आपको अटैक करना है। अब कईयों का क्वेश्चन होगा, यार मेरी ये नहीं है ये पोजीशन कि मैं अटैक कर सका या ना कर सका। तो ये पॉल ने इफिशियंस को खत लिखा, इफिसियों के नाम लिखा खत, कलीसिया को लिखा, तो इसमें किसी खास बंदे को नहीं कहा कि सिर्फ तू ही करनी है, नहीं। आगे चल के आपको बताता हूं आपकी वैल्यू क्या, आपकी कितनी पोजीशन है खुदावंद में वारफेयर के हवाले से। बड़ा हमें कंफ्यूज रखा गया है पाकिस्तानी चर्च को, लेकिन मैं इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं आपकी जिंदगियों से। तो कभी कभी खुदा ने चाहा तो आपको सिखाऊंगा कैप्टिविटी की प्लेसेस कैसे हैं, और फिर जनाब इनविजिबल प्लेसेस जो नजर नहीं आते उनमें टॉर्मेंट के एरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड डिमोनिक गवर्नमेंट कहाँ बैठती है, और फिर कैद खानों के जो कुएं हैं उनके पास, और फिर डीप डार्कनेस के एरियाज हैं कुछ। ये बल्कि मेरा एक सन है
स्पिरिचुअल सन वो मे भी लाइव ब्रॉडकास्ट में हो, मौजूद हो, मे भी मैं चाहूंगा कि वो भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करे और वो भी अपने तजर्बात आपको आपके साथ शेयर करे, जो खुदा उसको शेयर कर रहा है, खुदा उसके साथ रिवील कर रहा है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट्स कहाँ से गवर्न होती है, मुकाशफा 17वें बाब 18वें बाब को पढ़िएगा। इतने लंबे चैप्टर से मैं पढ़ूंगा नहीं आपके लिए, पर ये सारी की सारी ऊपर बैठकर जो उस्मानी मकामों पर उनका इंपैक्ट, उनका इफेक्ट कहाँ आ रहा है, अर्थ पर आ रहा है। और इसको पढ़ने के लिए आप पढ़ ही लीजिएगा रेवलेशन 18वें बाब की 4th, 7वीं और 8वीं आयत को। ये जमीन पर लिखा हुआ बादशाहों से उसने फॉर्निकेशन करवाई और बादशाहों से उसने मैखारी करवाई थी, शराबनोशी करवाई थी। ये जमीन पर के लोगों की बाबत बातें। तो इम्पैक्ट सारा का सारा, चाहे वो आसमानी मुकामों पर ही है, उनकी डीलिंग आपके साथ है। यही पॉल लिख रहे हैं, हमारी कुश्ती खून गोशे, हमारी खून गोशे नहीं है। बंदियां नू छाड़ दियो, लोकां नाल लड़ना छाड़ दियो, फुफियां नाल मासियां नाल नाराजगियां छाड़ दियो, ताइयां नाल लड़ना छाड़ दियो, चाचियां नाल लड़ना छाड़ दियो, दादियां नाल लड़ना छाड़ दियो, नानकियां नाल शरीकियां नाल लड़ना छाड़ दो। साडी कुश्ती ये नहीं गी, साडी कुश्ती मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। साडी कुश्ती है सुलह करानी एक दूजे दी भी ते लोकां दी खुदा दे नाल भी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माफ करना, जिसके तुम माफ करोगे एज ए सन्स ऑफ गॉड, एज ए गॉड, इस जमीन पर तुम मिलाओ उस कलाम के माफिक आपने जिसके माफ करने हैं, आपको ऑथराइज किया गया, वो माफ किए जाएंगे। हमने कैसे ऑपरेट करना है अर्थ पर रहते हुए, हमें वो पता होना चाहिए। और हमने आसमानी मुकामों पर कैसे हमने करना है, इन्वेड करना है, वो भी हमने सीखना है। और टेरिटरीज को मैं फिर बोल रहा हूं, स्टडी किए बगैर नहीं हो सकता। लेकिन गेट रेडी, खुदा की ग्रेस मुझ पर रहे तो मैं यूट्यूब चैनल पर टेरिटरीज के बारे में भी जरूर सिखाऊंगा। मेरे साथ हवाला निकालिए मत्ती की इंजील अब 28वें बाब की 18वीं आयत। अब अपनी पोजीशन को समझना शुरू करें मेरे साथ। 28वां बाब उसकी 18वीं आयत क्या कहती है। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। उत्ते होए थल्ले होए, थल्ले दे थल्ले होए, किसे पासे भी होए, हाँ किसे भी सियारे तो ऑपरेट करते होना, किसे भी रहम रूहानी आलम च कितों भी ऑपरेट करन हो, गारा च वड़ जाना भावें, कबरां च बह जाना भावें, बट आई एम टेलिंग यू माउंटेन्स पर चढ़ जाए, वो द अथॉरिटी यीशु के पास है। और वो यीशु कहाँ है और वो अथॉरिटी कहाँ है। यू नीड टू हैव दिस रेवलेशन अपनी जिंदगियों के अंदर। कहीं से क्यों ना कोई ऑपरेट कर रहा हो बैठा, ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਮਕਾਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸਮਾਨੀ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ नहीं कर सकते। आप तो बैठे ही मसीह में, एफएससी के खाते में लिखा हुआ है, यू आर सिटिंग इन क्राइस्ट, इंग्लिश में लिखा हुआ है और उर्दू में लिखा है कि आप मसीह के साथ। माय गुडनेस पीपल ऑफ गॉड, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मैं एक और वाला पढ़ाना चाहता हूँ आपको, मेरे साथ निकालिए 12वें बाब में आइए और मत्ती की इंजील में 12वें बाब में रहिए और उसकी 28वीं आयत को गालबन हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। किंगडम को स्कैटर कैसे करना है, किंगडम को शेक कैसे करना है, किंगडम ऑफ डार्कनेस को, सैटन के किंगडम को होली स्पिरिट की वजह से, मदद से। और वो मुझ में है, जो मुझ में है उससे बड़ा जो इस दुनिया में है। इस दुनिया का खुदा तो वो होगा, बट जो मुझ में है उससे भी बड़ा है। सो खुदा से बड़ा, इस दुनिया का खुदा से बड़ा मुझ में है और आप में है। मुझे और आपको डरना नहीं है। मुझे आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ के उनके छोड़ के आगे नहीं चले जाना। मुझे आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ के खुदा के रूह को कहना है, खुदावंद इसको प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में रियल कर। मैं जब बाइबल मुकद्दस पढ़ता हूँ, जो स्क्रिप्चर रियल होना बाकी होता है, मैं इस पर मेडिटेशन करता हूँ। मैं पाकरू से कहता हूँ कि इसको मुझे टीच कर, मुझे रियल कर। उस सीजन में वो कर दे या मुझे किसी और सीजन में जाकर वो सिखाए, वो सिखा जरूर देता है। वो सिखा जरूर देता है। पीपल ऑफ गॉड होली स्पिरिट से जीसस क्राइस्ट किंगडम को स्कैटर कर रहे हैं। आपको पता है इस पर जीसस ने आगे बड़ी टीचिंग कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि यीशु मसीह पर इल्जाम भी लगा था कि ये ऊपर ही लिखा हुआ है। चले पढ़ते हैं इसको। 24वें आयत से, फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालजबूब की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उनकी सोच ये थी
कि ये खुदा से मुमकिन नहीं है। किंगडम ऑफ डार्कनेस ही किंगडम ऑफ डार्कनेस को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उनका ताल्लुक ही कोई नहीं था होली स्पिरिट के साथ। उसने उनके ख्यालों को जानकर, यानी वर्ड ऑफ नॉलेज से, प्रोफेटिकली उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। अब बादशाही की बात हो रही है। सो सेटन की बादशाही को यीशु मसीह होली स्पिरिट से निकाल रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और आप और मैं क्यों नहीं कर रहे? ऑब्वियसली जो कर रहे हैं, अप्रिशिएट यू। हर तरह की प्रिंसिपलिटी यीशु मसीह की अथॉरिटी में, मैं आपको बताऊं, उसके नाम को जानती है, और इसी होली स्पिरिट की वजह से यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री को सक्सेसफुल कर रहे थे। यही होली स्पिरिट आपके पास है। मैं और आप, अच्छा सुने, यहां पर यीशु मसीह ने आगे भी मैं बता ही देता हूं, चलें ये भी पढ़ने वाली बात है, समझा देता हूं। बस वही तुम्हारे लिखा है, और अगर मैं बालजबूल की मदद से बदरुओं को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं, इस पर मैं बाद में बताऊंगा, 27 में जानबूझ के छोड़ रहा हूं, तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। ये पढ़ने वाली आयत है 29वीं। या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक के पहले उस जोरावर को बांध ना ले, फिर वो उसके का घर लूट लेगा। जीसस टीच कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैन नहीं, ये स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपलिटीज है, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, एंड यू नीड टू बी मोर पावरफुल, और इनको बंद करना जरूरी है। इफ्सियों 6 बाब में जितने आपको बताए पॉल ने, इनको बंद करके आप सक्सेसफुल मिनिस्ट्री कर सकते हैं। इनको बंद करके आप सक्सेसफुल प्रेयर पार्टनर्स, प्रेयर वॉरियर्स हो सकते हैं, इंटरसेसर्स हो सकते हैं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा, आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तान में विद वेरी एक्सक्यूज, अगर कोई मेरी स्टेटमेंट से हर्ट हो रहा है, मेरा किसी को हर्ट करने का पर्पज नहीं है। मुझे नहीं स्ट्रेटेजिस्ट मिले पाकिस्तान में स्पिरिचुअल मैपिंग करके, टेरिटरीज को डिफाइन करके, मुझे पाकिस्तान में बंदे नहीं मिले। लेट मी टीच यू के इसको सिखाया जाए और कोई ना कोई इसमें जंप इन करे, स्पिरिचुअल मैपिंग करके पाकिस्तान की। डू यू नो द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ पाकिस्तान? इस नेशन के ऊपर कौन सा स्ट्रॉन्ग मैन है? डू यू नो? नहीं। यू नीड टू आस्क गॉड, डू यू नो हु इज द स्ट्रॉन्ग मैन ऑन योर सिटी, ऑन योर प्रोविंस? डू यू नो हु इज द स्ट्रॉन्ग मैन ऑन द बड़े आजम कॉन्टिनेंट एशिया देते, जिससे आपकी स्ट्रगल जारी है, जिससे आपकी वारफेयर हो रही। सो हवा में मुके वाजरे ने ना, फिर एदा मतलब सारे रोहानी जंग ते करन नहीं देने, पर विदाउट टेरिटोरियल नॉलेज, विदाउट स्ट्रेटजीज। और जब तक लिखा यू कांट बाइंड दैट स्ट्रॉन्ग मैन, जब तक आप उसको नहीं करते, बांधते नहीं, आप उसको लूट नहीं सकते। हाउ कैन यू? वो जमीन पर गिराए हुए हैं और आप उनको बाइंड नहीं कर रहे, और फिर आप कहें जी मैं सोल विनिंग भी कर लूं, एक भी रूह नहीं बचनी था इवेंजलिस्टिक मीटिंग। आप उनको बाइंड नहीं कर रहे। आई बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव दिस, जॉइन मी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, in the name of Jesus, with the power of Holy Ghost, we together, all of us as body of Christ, bind every strong man operating against my life, operating against my family, operating against my church, against my ministry, against my future, in the name of Jesus Christ. We bind that in the name of Jesus Christ. This way, you arrange prayer nights, you arrange prayer hours, you arrange fasting, you arrange strategize warfare prayers. सारे नहीं इसमें ज्वाइन कर सकेंगे। The people, those who are filled with the Holy Spirit, with the passion, जेडे दलेर ने, जेडे बदरुआ तो डरन ना, चांगड़ा ना मारन। You need to, हर एक कोई होना चाहिए, बुजदल तो नहीं जा दाखिल होने वाला। इसलिए हर ईमानदार से, बॉडी ऑफ क्राइस्ट से खुदा की यही डिमांड है कि वो मजबूत हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन नहीं, इन्हें जो राजी ने कोई साढ़े दुआवां करी जाता।
और यहां पर आगे 32वीं आयत को एक्सप्लेन कर देता हूं, 31वीं को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर, लिखा आदमियों का हर गुनाह और कुफर, लेकिन जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। और लिखा है जो कोई रूह कुदस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ, लिखा है इब्ने आदम, इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। इब्ने आदम का जिक्र खुदा यीशु मसीह ने किया एज ए मैन साइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, स्पिरिट साइड नहीं। यीशु मसीह ने बोला तुमने स्पिरिट साइड को ये ब्लास्फेमी की है, shall never be forgiven। गॉड हेड में, तसलीस में, खुदा के अकानीम में, अकनूम में स्पिरिट एक पीस बॉन्ड है, स्पिरिट एक एसेंस है जो आपको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस में मिलेगा। यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट। इसकी भी मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है कि जी यीशु के खिलाफ जो होंगे बोलिया जाता माफ कर दिया जाएगा, बाप के खिलाफ, रूल कुदस के खिलाफ नहीं। नो, यहां लिखा है इब्ने आदम, मैन साइड ऑफ जीसस, जीसस, नॉट द स्पिरिट साइड। मैं चले, ये मेरा टॉपिक नहीं था, आगे बढ़ रहा हूं मैं बता रहा हूं, आप अपने आप को अब जानना शुरू करें। मैं और आप, हम उसको कभी भी डिफीट नहीं दे सकते जब तक हम उसे बाइंड ना करें। सक्सेसफुल मिनिस्ट्री नहीं हो सकती जब तक हम उसे बाइंड ना करें। सक्सेसफुल इवेंजलिज्म नहीं हो सकती जब तक हम उसे बाइंड ना करें। हाँ, कास्ट आउट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी वहां पर है। कास्ट आउट हम करते हैं लोगों के अंदर से जो इलीगल होती है। कास्ट आउट हम रैम के अंदर से नहीं कर सकते। जब तक कि मसीह नहीं आ जाते बादशाही में, तब तक वो बाइंड नहीं किया जा सकता परमानेंटली। ये भी अलग से सीखने वाली बातें। लेकिन आप अपनी टेरिटरी के अंदर ऑपरेट करने से, अपनी टेरिटरी डिफाइन करें, आप उसमें ऑपरेट करने से उसे जरूर रोक सकते हैं। यू कैन बाइंड दैट स्ट्रॉन्ग मैन के वो आपके चर्च में ऑपरेट ना कर सके, रिलीजियस स्पिरिट आपके चर्च में ऑपरेट ना कर सके, जेलसी की स्पिरिट आपके चर्च में ऑपरेट ना, डिसऑर्डर की स्पिरिट आपके चर्च में ऑपरेट ना कर सके, डिसोबीडियंस की स्पिरिट आपके चर्च, ये सारे स्ट्रॉन्ग मैन है। आगे चलता हूं मैं, अपना आप सीखना शुरू करें। इफिसियों पहले बाब की 19वीं से 23वीं आयत को पढ़ेंगे, पहले बाब की 9वीं 10वीं आयत को पढ़ लेंगे। मैं हमारा याद बोल रहा हूं, टाइम बचाएं। पहले बाब की 9वीं 10वीं आयत क्या कहती है? चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादों के माफिक हम पर जाहिर किया, जिसे आप अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हो ख्वाह जमीन की, मजमुआ हो जाए। ओके, डोंट वरी अबाउट कि मेरा और आपका जो डोमिनियन है वो जीसस ने वापस ले लिया। पहले आदम ने उसे खो दिया था, शैतान के हवाले था। अब नहीं है, अब मेरे पास है डोमिनियन। मेरी अथॉरिटी में, मेरी टेरिटरी में मेरी स्ट्रेटजीज ही चलेंगी जो रूल कुदस मुझे देगा, खुदा देगा। आपके बदन में शैतान की स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। टेल दिस, अपनी टेरिटरी को डिफाइन करेंगी। पोजेस योर बॉडी, पोजेस योर बेडरूम। आपके बेडरूम में पुट्ठी सीधी हरकतें हो रही हैं और आप आराम से कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। नो, स्ट्रेटेजाइज करें, अपने बेडरूम को, टेरिटरी को डिफाइन करें। यू नीड टू क्लेंस द एनवायरमेंट प्रॉपरली, उसको साफ करके रखें। सारी चीजें ऊपर नीचे की जितनी भी मैं बोल रहा था, 19वीं आयत को भी हम पढ़ लेते हैं इसी में रहते हुए, कि पता नहीं मैंने कौन सा बोला हवाला, 19वीं से 23वीं पढ़ लीजिएगा, बाद में मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अगर आप पहला करंथियों 6 बाब की 17वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा जो खुदा के साथ, रूह के साथ, खुदा के साथ बैठता है, बातें करता है, सोबत रखता है, वो उसके साथ एक रूह हो जाता है। सो एक रूह हो जाएंगे आप, तो आप में और क्राइस्ट में कोई फर्क है? जब आप हो ही एक गए, तो आप खड़े हैं तो क्राइस्ट खड़े हैं, आप खड़े हैं तो लाइट खड़ी है, आप खड़े हैं तो होली स्पिरिट आप में से ऑपरेट करेंगे। होली स्पिरिट खड़े हैं आपके अंदर से होकर। आपने पोजेस करना है, आपने ओवरकमर रहना है, आपने विक्टोरियस रहना है। इसके बाद डिफीटेड लाइफ नहीं। अगर मैरिज लाइफ सफर कर रही है
उसके बाद अगर आप जॉन 17:21 को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए जॉन 17:21, यूहन्ना की इंजील 17:21, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। वो भी हम में हो, मैं उसी में हूं, आप भी उसी में हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम वॉरियर्स हैं, हम बहादुर लोग हैं, और हम विक्टोरियस होंगे, और हम पाकिस्तान को भी डिलीवर करवाएंगे। हम स्पिरिचुअली अपने फैमिलीज को डिलीवर करवाएंगे। आप डिलीवर हैं अपने फैमिली के, आप डिलीवर हैं अपने घराने के। कोई स्ट्रॉन्ग मैन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जितने आप हो, और कोई विक्टोरियस इतना नहीं हो सकता जितने आप हो। आपको तो सारी फतुहात पहले मिली हुई हैं। एक और वाला अगर आप निकाल लो, मत्ती की इंजील में 16 की उसकी 18वीं आयत, मत्ती 16, 18, 19। मुबारक लोग अगर आप कलाम सुनते हो। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आल में रोक के दरवाजे, उस पर, किस पर? कलीसिया पर। लिसन इट, रीड इट केयरफुली। अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आल में रोक के दरवाजे, नो रैम्स, उस पर गालिब बनाएंगे। कलीसिया पर मैं आसमान की बेसिक कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंध जाएगा। हालेलुया। ये स्क्रिप्चर पावरफुल है आपके लिए, ये पावरफुल है। इफ्सियों के खात पर इसको अप्लाई करके देखें। ये छठे बाब वाले प्रिंसिपलिटीज पर, अथॉरिटीज पर, पावर्स पर, रूलर्स पर, डार्कनेस के, विकेडनेस पर, इस पर अप्लाई करें इस स्क्रिप्चर को। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलेगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोलेगा। चर्च, इट्स योर अथॉरिटी, इट्स माय अथॉरिटी। who you are। सैटन को कहें who are you, इब्लीस को कहें, उसी किंगडम को कहें who are you to hijack my marriage, who are you to hijack my job, who are you to hijack my health, who are you to hijack my prosperity, my wealth, my property, who are you to hijack my prophetic word, my destiny, who are you to hijack my baby। अगर आप भांज हो, अगर आपकी औलाद नहीं हो रही, who are you to hijack the blessings of God जो मुझसे कंसर्न रखती हैं। who are you to hijack my generation अगर आपके बच्चे नाफरमान हो रहे हैं। who are you to hijack my wife अगर वो आपसे मुनहरफ हो रही है। In the name of Jesus Christ, I dismantle every authority over your life in Jesus' mighty name. I break every chain in the mighty name of Jesus Christ. I command every strong man, करता हूं मैं तुझे यीशु के नाम में। आज के बाद तेरा ऑपरेशन सीज होता है, सीज होता है इस ट्रांसमिशन को देखने वालों की जिंदगियों में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राजी बदोरो शंकलो मंदियारा बा शोहदारिया ज़कातास। हालेलुया। 19वीं आयत आपने पढ़ ली है, आप बंद करो तो बंद हो जाएगा। हालेलुया। बंद करो। आई सी इन द स्पिरिट, आपको बंद करना पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ। आप बाप में हो, आप मसीह में हो। डोंट अफ्रेड, बी अफ्रेड, डोंट फियर। केड़ी बदरू है जेडी रूल को दस्तो उत्ते ताकतवर आ जाएगी। नो, इफ द स्पिरिट, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वो शागिर्द तो रूह फूंका ही था, तो वो गए, और वो दो करके गए फूंके रूह से ही, बैप्टिज्म से पहले ही वो डीमंस कास्ट आउट करके आ गए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई ब्लो इट इन द नेम ऑफ जीसस इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। पाकरों की हवा आपकी जिंदगी में चले। लाइफ है, लाइट है, पावर है आपके ऊपर। हालेलुया। होली गोस्ट की पावर है आपकी जिंदगी के ऊपर। कमांड करना शुरू करो इस अथॉरिटी को यूज करते हुए। यीशु के नाम में आपकी मैरिज डिलीवर होती है, आपका लाइफ पार्टनर डिलीवर होता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राजिया राबा शोंत्रे बेदरो बोशा ब्राडिया राबा राकाली बादोरा मान तोरो बोशाया राबा दिया रामान तोरो कोलिया साहकाता राबा रे फ्रेबो शामबी नाम तिकाला सोहोदरो शाब्राडियास रे प्रमांटिया शाहकाता रा दिया राश राम पानमन तोरो मोंटे रेके देरेश रे ब्रोकोन दिया राबा शाहदारियास एम बालियारोश ले से प्रंडुल सोमबोरोश। लूका की इंजील 10वें 19वीं आयत के लिए 19वीं, सॉरी। देखो मैंने
तुमको अख्तियार दिया कि सांप और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, सारी पर, ऊपर नीचे, किसी रैन में, किसी टेरिटरी में। In the name of Jesus Christ, be victorious, be victorious, be healed in Jesus name. Every demon, जो bodies को sickness दे रही हो, out from their lives, out in the mighty name of Jesus Christ. हर किस्म का गंदा सांप, हर किस्म की लेविथन स्पिरिट, हर किस्म का serpent, in the name of Jesus Christ, I command you, never resist now, in Jesus name. No, check out, there is deliverance power in Jesus mighty name. इस वक्त मैं अपनी स्पिरिट में सुनता हूं कि खुदा का रूह डिलीवरेंस दे रहा है इस वीडियो का वसीला से। आपके घर में डिलीवरेंस हो रही है, आपकी बॉडी में डिलीवरेंस हो रही है। सेलिब्रेट दिस डिलीवरेंस को। घबराओ इस वक्त पंजाबी में सेलिब्रेट देखना कि सिख कोई फैमिली वेंदी है और भैन तो बैठी है इस टाइम सुन दी है इस वीडियो नु। खुदा तेरी बॉडी ने छू रहा, खुदा तेरी बॉडी ते आ गया, खुदा तेरे बुरा रिश्ता ते खुदा तेरे आजाद करवा रहा इस वक्त ते तेरे घर दे विच इस टाइम खुदा दी अग लगी हुई ते तेरे चार दिन लगी हुई और खुदा साड़ रहा है। कई ऐसी मूर्तियां पईयां हुई हैं जिन्हां दे उत्ते तेनू अग नजर आउंदी है। मैं देखण जिन्हां बुत दी तुसीं पूजा करदे ने तेनू स्पिरिट दे विच रूह दे विच तेनू नजर आउंदी। खुदा दी कुदरत, खुदा दी सिस्टम तेरे घर च विजिट कर रही है, खुदा के फरिश्ते तेरे घर च विजिट कर दे हैं यीशु के नाम में। मैं डिलीवरेंस का बोलता हूं, आजाद ले गए यीशु के नाम में, सिकरेट छोड़ दे यीशु के नाम में, छोड़ दे यीशु के नाम में, छोड़ दे यीशु के नाम में, निकल इस घराने के अंदर से, निकल स्पिरिट यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। barrenness छोड़, स्पिरिट ऑफ barrenness छोड़। खुदावंद यीशु के नाम में इख्तियार से मैं तुझे कमांड करता हूं, आप भी झिड़को इसको, आप अथॉरिटी को दिखाओगे तुमसे। मेरी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करो, अपने को करो, आप अपने को सीधा करो और सांप को निकालो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सांप और बिच्छू को कुचलो, कुचलो, कुचलो इस वक्त यीशु के नाम में कुचलो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं इस घराने को छोड़कर। हालेलुया। यीशु के नाम में फतह हमारी है, फतह इस जिंदगी की है जो सुनती है, फतह इसकी है यीशु के नाम में। इसके जो अभी तक नहीं खुला, जो अभी तक नहीं खुली, जिस मुंह में अभी तक किया यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं इस ब्रॉडकास्ट को सुनने की वजह से वो बच्चा बड़ा करे यीशु के नाम में, वो बच्चा खड़ी करे यीशु के नाम में। अगर कहीं परसेंट फिट हो गया यीशु के नाम में, वो प्लेस पर जाकर लगे यीशु के नाम में। ये प्रेगनेंसी जो मैच्योर है यीशु के नाम में मैच्योर हो, यीशु के नाम में। मिसकैरेज की गंदी स्पिरिट by fire, हालेलुया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ऑयल पकड़ो, ऑयल पकड़ना शुरू करो, पानी की बोतल रखो पास, पानी की बोतल ऑयल लेना शुरू करो, साथ अपने रखो। हालेलुया। शाह का तारा बजागदा। कोई विचक्राफ्ट विज़ार्ड आपकी जिंदगी के खिलाफ ऑपरेट हो रही है, ऑपरेट हो रही है, मैं खुदा के कलाम की तलवार चलाता हूं वहां पर और मैं आपको सेपरेट करता हूं उस कर्ज से और उस कर्ज की जगह मैं ब्लेसिंग्स को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। अगर कोई बड़ा कर्ज करने के लिए हायर किया गया है, इन द नेम ऑफ जीसस Christ, I reverse those curses in Jesus mighty name। और मैं उसके अगेंस्ट खुदा का काम करते हुए तेरी जिंदगी पर बरकत बोलता हूं। You are the vessel, you are not cursed vessel, you are the blessed vessel, you shall harvest, you shall be married, you shall have a child, you shall have a job, you shall have prosperity, you shall have health, you shall have a child, you shall have a partner, you shall have a visa, you shall have a passport, you shall have in the name of Jesus Christ victory. In the name of Jesus. Oil, receive fire, oil, receive fire, oil, receive healing anointing, oil, receive deliverance anointing, oil, water, you receive fire, you receive the miracle anointing in you, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Oh, Rabba Dia Ramantro Boshe Ketere Shoham Bradia Shahakatus. अपनी बॉडी पर डालना शुरू करो, उसे अपने सर पर डालना शुरू करो, ऑयल को अपने बॉडी पर, इसको कानों पर लगाओ, माथे पर लगाओ, हाथों पर लगाओ, अपने दिल पर लगाओ, अपने दिल पर लगाओ, अपने सीने पर लगाओ, हार्ट का
every curse in the name of Jesus Christ. You shall not die, I declare, because of this prayer, because of this prayer, you shall not die. You shall not die. Command every death spirit out. I bind you, strong man, in Jesus' mighty name. You shall never be operative. तो ऑपरेशन में नहीं रहेगा. I seize your operation now, now, now. Cremonte kelebe shambra dia pura sihe kete. Prandi sehe bodo shambra nanka diara बोशे हे वादियारा बाश. रपंदा मंदा. और तुमको हरगिज किसी चीज से डर ना पहुंचेगा. Don't fear. अगर आपको डीमन नजर भी आ रही है, I declare a firewall around you. I declare a firewall around you. I declare a firewall around you. In Jesus mighty name. एक फायर आपके ऊपर लग जाती है और वो फायर आपको कवर करती है और कोई डीमन उसके अंदर दाखिल होने पाएगी. मैं बड़े के खून की कुदरत आप पर बोलता हूं. मैं रूल कुदरत की आग आपके अंदर बोलता हूं. फायर, 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 फायर. बोलो मेरे साथ 7 टाइम फायर को बोलो. फायर, fire, 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 fire of Holy Ghost in Jesus' mighty name. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. इस deliverance को receive करो, इस deliverance को celebrate करो. Raki lobo she badoro sankale zehe korobo she drebedrobo shambranamantia. Rempramantio roche bradia sombramante kelebesh. Beso kotoro monte levesh. Rapingolo shangi livi songolish. Impradosh lese keto monte levedosh liza binga lobosh. Lesom paradis leza hevradosh. Emprangundia shaha fakilesh. इम्प्रमेंटरो सेंगले बाइबल बताती है. दूसरा क्रंथियों 10वें बाब की 4थी आयत बताती है इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं कि बल्कि खुदा के नजदीक कल को भाग देने के काबिल हैं. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. कल बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ते हैं आपकी जिंदगी से. आज रात इस ब्रॉडकास्ट की वजह से आपका सीजन बदलता है, आपकी लाइफ चेंज होती है, आपकी डिलीवरेंस होती है. नाइटमेयर यीशु के नाम में तेरी बेटी की जिंदगी से खारिज होते नाइटमेयर्स. मैं हर कनेक्शन को जो उसको नाइटमेयर्स की तरफ धकेलता है ब्रेक कर देता हूं यीशु के नाम में. हर आवाज जो नाइटमेयर्स बना कर रही है, हर मैं इसे ब्रेक करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. उसका कॉन्शियस से, उसके अनकॉन्शियस से मैं डिसअपीयर करता हूं यीशु के नाम में. शाउट से गायब हो जाए वो डार्कनेस. आई फील स्ट्रॉन्ग डिलीवरेंस अनॉइंटिंग इस वक्त जिंदगी के ऊपर से. आई डिलीवर योर पर्सेस. आशर आई सी योर पर्स इज बीइंग डिलीवर्ड. तेरा वैलेट डिलीवर होता है. यू कैन अनॉइंट योर वैलेट. ऑयल लगा अपने वैलेट के ऊपर. राकी लो शैबा नया मंटो कोशे ग्रे दे दे बेशोमरादा ए प्रोमांटियारा शोब्रदिया साहा काटाराबा शहांटियाराबा रे कोलोबो शेम्ब्रदिया साकाटोरो बोशे. आशर अगर आप इस जूम मीटिंग का लिंक जो है वो अगर आप पेस्ट कर दो यहां कमेंट सेक्शन में. ए मोन्टेरेबेश मोंडेराबाश ले से प्रोकोंडियाराश से रोबोश शामबारिदिश से तोरमोंटेश ले से हे प्रोकोंटियाराश इमरामांटे. मैं कर देता हूं. मैं वेट करें मेरा, मैं कर देता हूं. इफ यू फील कि आपको जूम पर लाइव आकर दुआ करवानी है इस वक्त, इफ यू फील यू कैन कम, आई विल मिनिस्टर हियर. एम बरानामांटोरो कोंडेरेबेदोश ले से प्रकियारा शोम्प्रानेनामेंटेरेश सो बेरे केलेवेश कोम पारादियाश ए ब्रोटो सांद्रेबेश बेस होब्रांदियाश ए फोकोरो मोंटे रेबेदोश ले सेम्बारादाश सेम्बाराश रे बोरोटोरोश ए फ्रोकोरेश ए वोलोकोंडियाराश ए वोलोकोंडियाराश ए वोलोकोंडियाराश ए वोलोकोंडियाराश ले सोप्रांडियाराश ए ब्रोकोंटे केलेवेश एंट्रामांत्रे मेंद्रोबोश ए पोरोटोश ले सिम्परामांटियाश आंत्रामांतरेबेश. दिस इज द टाइम. मैं आपकी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करना चाहता हूं. अगर आप फील करते हो आपको स्पेशल प्रेयर चाहिए और आप जूम पर वीडियो में आना चाहते हो, आप सामने आकर आप लिंक को ज्वाइन करो और मीटिंग में आ जाओ. आप मीटिंग में ज्वाइन कर लो. नेम प्रोनामोंटे फरवा रिसीव योर हेल्थ, रिसीव योर डिलीवरेंस इन जीसस नेम.
I disconnect you from every drug in Jesus' name. E porolomonte, e poronomonte re, shombrane, sengrobo, shefrodosh.